नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज बैक एक यानी कमर दर्द। आज ये एक ऐसी समस्या बन गई है, हर तीसरे व्यक्ति को आज कमर दर्द की समस्या होती है, ऐसा निरंतर हम देख रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमें बार बार कमर दर्द होता है और वो इतना एक्यूट हो जाता है कि डॉक्टर हमें बेड रेस्ट तक बोल देते हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें समस्या क्यों हुई है, हम इस कारण को ही नहीं समझ पाए, कहां हमने गलतियां की, किन कारणों से हमें कमर दर्द हुआ जिसके कारण से हमें बेड रेस्ट करने तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है यानी कि बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, या कहें कि जो हमारी बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, वो कमजोर हो गई हैं, जिसके कारण से बैक एक कमर दर्द होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हड्डियों में घिसाव हो रहा है, हड्डियां घिस रही हैं, जिसके कारण से भी हमें कमर दर्द होता है। इसके लिए टेस्ट कराया जाता है और कहा जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, यानी कि आपकी हड्डियां घिस रही है। ये एक प्रकार का गठिया होता है जिसके कारण से बैकएक भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, सुबह से लेकर रात तक हमारा जो डेली रूटीन रहता है, हमारा लेटने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, जिस चेयर पर हम घंटों बैठकर काम करते हैं वो हमारी बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है। हम जब काम करते हैं हम झुककर ज्यादा काम करते हैं, यानी कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, इस कारण से भी हमें कमर दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण। जिन लोगों को काफी लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज की समस्या रहती है, उनका पेट कभी साफ होता है कभी साफ नहीं होता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द होने का। क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल ठीक प्रकार से अपना वर्क नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण से हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, वहां के जो टेंडन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वहां एक प्रेशर जैसा क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण से हमें कमर दर्द हो जाता है। इंजरी होना, कभी हमें कोई चोट लग गई, कभी गिर गए, कहीं स्लिप हो गए, कोई झुककर हमने ज्यादा वजन उठा लिया, अपनी क्षमता से ज्यादा हमने कोई काम कर लिया, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कमर दर्द होने का। ईटिंग हैबिट्स, जो हम फूड्स खाते हैं, देखा होगा आज हम जो खाना खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, यानी कि आप कितना भी अच्छा ले रहे हैं लेकिन आपको मार्केट में अच्छा मिलेगा, उसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। हम कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे, हम विटामिन डी नहीं ले रहे, हमारा जो खाना है वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि कभी हमने जो चाहा वो खा लिया। मैदा हम ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण से हमारा पेट भी खराब रहता है और हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी भी हो जाती है, जिसके कारण से बैकएक निरंतर होता है, ऐसा देखा जाता है। हेरेडिटरी यानी कि पेरेंट्स को अगर कमर दर्द है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो बच्चों में भी समस्या हो सकती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक ऐसी बीमारी जो स्पाइन संबंधित बीमारी है, जो हमारी वर्टिब्रा है, हमारी स्पाइन के अंदर वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होता है वह कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से जुड़ता चला जाता है, जिसके कारण से पूरी स्पाइन बंबू के समान हो जाती है। इसीलिए हम इसको बंबू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा जिसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बंबू स्पाइन होता है, उसकी स्पाइन जुड़ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति झुकता जाता है और उसको लेटने बैठने में भी बहुत समस्या होती है। और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। साइटिका, कभी हम गिर गए, कोई चोट लगी जिसके कारण से हमारी बैक पर प्रेशर आया, हमारी नर्व कंप्रेस हो गई, वहां की जो वर्टिब्रा है वो डिफ्यूज हो गई, जिसके कारण से नर्व कंप्रेस हुई और ब्लड सर्कुलेशन वहां प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसके कारण से पैरों में सुनपन, भारीपन, जकड़न, स्टिफनेस ऐसे लक्षण देखे जाते हैं।
कुछ लोगों को साइटिका पेन एक पैर में होता है, कुछ लोगों को दोनों पैर में होता है। व्यक्ति को चलने में, खड़े होने में, बैठने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बैकएक होने का। स्लिप डिस्क हो जाना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्लिप डिस्क यानी कि जो हमारी स्पाइन के अंदर डिस्क है वो अपनी जगह से स्लिप हो गई है, वो अपनी जगह से हट गई है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं निरंतर होती है। हिप में पेन हो सकता है, पैर में भारीपन हो सकता है, और इसमें जब एमआरआई कराई जाती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी L5, L4, L3, L4, L5, S1 यहाँ की जो वर्टिब्रा है वो स्लिप हो गई है, इसी को स्लिप डिस्क कहते हैं। और कहा जाता है कि या तो आप बेल्ट लगाकर रखें या आप बेड रेस्ट करें। इसमें डॉक्टर्स मोस्टली यही सलाह देते हैं। पुअर पोस्चर यानी कि जो हमारा पोस्चर है, हम जो खड़े होते हैं वो पोस्चर हमारा ठीक नहीं है। अगर हमें ज्यादा देर खड़ा रहना होता है तो आपने देखा होगा कभी हम एक पैर पर खड़े होते हैं, कभी हम दूसरे पैर पर खड़े होते हैं, तो ये पोस्चर बहुत गलत होता है। जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वो कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत हार्ड ना हो या बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो। आप अगर जमीन पर बैठते हैं तो वहां कुशन, कोई गद्दी आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर आप किसी चेयर पर, स्टूल पर बैठते हैं वो भी गद्दीदार होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है बैकएक होने का। या हम जो काम करते हैं, हम जो झुककर काम करते हैं, हम वजन उठाते हैं, जिसके कारण से हमारी बैक पर प्रेशर आता है और कमर दर्द हमें हो जाता है। दोस्तों देखा जाता है कि जिनको सर्वाइकल होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि बैकएक मतलब वर्टिब्रा संबंधित एक डिजीज, जितनी भी हमारी स्पाइन के अंदर वर्टिब्रास हैं और नीचे वाला जो पोस्चर है L3, L4, L4, L5, L5, S1, ज्यादातर बैकएक जो होता है इन्हीं वर्टिब्रास में होता है। और ये जो हमारा ऊपर वाला पोस्चर है सर्वाइकल होता है C1 से लेकर C7, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला जहां हमारी नेक होती है, सर्वाइकल जब भी होगा इस वाले पार्ट्स में होगा। और देखा जाता है एक सर्वे के अनुसार जिनको सर्वाइकल हुआ है उनको बैकएक होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, या जिनको बैकएक होता है उनको सर्वाइकल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है या किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले आपको अपने कारण को ठीक करने लें। उस कारण को आप बार बार कर रहे हैं, बैठने का पोस्चर आपका ठीक नहीं है, खड़े होने का पोस्चर ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना कारण को ठीक करना है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। जब आप अपने कारण को ठीक कर लेंगे तो काफी हद तक तो आप ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे तो निश्चित ही आपकी बैकएक की समस्या, चाहे आपकी समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हुई हो, चाहे आपकी डिजीज कितनी भी क्रॉनिक क्यों ना हो गई हो, चाहे डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन ही क्यों ना बता दिया हो, आपकी समस्या 100% ठीक हो सकती है। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम कोई मेडिसिन नहीं देते। न्यूरोथेरेपी एक प्रेशर थेरेपी है, इसमें हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर प्रेशर देकर आपकी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं और आपकी बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।